नमस्कार साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि जिसकी मैथ्स अच्छी उसकी पशु परिचर की नौकरी पक्की है। ये हमारा है वादा। आज हम फिर से मैथ्स का नया वीडियो डाल रहे हैं। उसका पहला प्रश्न है समांतर श्रेणी 7, 13, 19 का प्रथम पद क्या होगा, यानी प्रथम पद ज्ञात करना है। इसके नाम से स्पष्ट है। नाम में क्या रखा है, सब कुछ नाम में ही रखा है। जो पहली संख्या है वो प्रथम पद होगी। वहां पर 5 ऑप्शन आएंगे, जो उन 5 में से जो सही है उसको आपको होमवर्क शीट में भरना है। तो देखिए प्रथम पद कितना होगा, 7। बाकी सबको देखना ही नहीं, क्योंकि अपन को सिर मुंडाते ही ओल्ले पड़े। पहली संख्या आंसर आ गई, प्रथम पद कहते हैं पहली संख्या को, तो इसका प्रथम पद हो गया 7। अगला प्रश्न देखिए मेरे बच्चों, संख्याओं 2, 5, 8, 11, 4 का औसत ज्ञात करिए, ये माध्य ज्ञात करिए। जैसे किसी इंसान के घर में नाम अलग होता है, स्कूल में नाम अलग होता है, इसलिए ऐसे औसत और माध्य नाम एक ही है। इसका घर पे नाम औसत, स्कूल में नाम माध्य। यानी औसत पूछे तो वही तरीका लगाना, माध्य पूछे तो वही तरीका लगाना। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी सब संख्याओं को जोड़ दीजिए। 2 को, 5 को, 8 को, 11 को, 4 को जोड़िए और ये संख्या कितनी गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 का भाग दे दीजिए। इनको जोड़ने पर 30 आ रहा है, 30 में 5 का भाग देंगे, 5 6 30, तो इसका औसत या माध्य हो गया 6। आज का तीसरा प्रश्न है एपी 3, 7, 11 देश 27 के 10 पदों का योग ज्ञात करो। तो समांतर श्रेणी में पदों के योग ज्ञात करने का सूत्र याद होना चाहिए मेरे बच्चों। ये देखिए साहब, SN बराबर n/2 a + l। n का मतलब होता है नंबर, नंबर का मतलब होता है संख्या, संख्या का मतलब पदों की संख्या। तो बताओ यहाँ पदों की संख्या कितनी है, 10, तो n का मान 10 लिखेंगे। a का मतलब आरंभिक पद, प्रथम पद, पहली संख्या, बताओ कितनी है, 3, तो a का मान 3 लिखेंगे। l का मतलब लास्ट नंबर, लास्ट संख्या, बताओ कितनी है, 27, तो l की जगह 27 लिखेंगे। देखिए 10 में 2 का भाग देने पर कितना, 5, 27 और 3 होते 30, 30 को 5 से गुणा किया 150। कैसे गुणा करना, 5 तारीख 15, 0 ऐसे उतार दो, तो देखिए 10 पदों का योग आ गया 150। चौथा प्रश्न है निम्न में से अपरिमेय संख्या, यानी वह संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ये देखिए साहब, पहली संख्या P/Q में है, ऊपर का मान P गलत है, नीचे का मान Q, इसमें भी ऊपर का मान P, नीचे का मान Q, इसमें ऊपर का मान P, नीचे का मान Q। जिसके ये घूंघट वाला निशान लग रहा हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा D। वापिस सुन लीजिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जैसे कोई दुल्हन बनती है तो उसे कम से कम एक बार तो घूंघट ढकना ही पड़ता है। हो सकता है पति के सामने नहीं ढके, लेकिन इसने ढक रखा है साहब। तो देखिए ये अंडर रूट वाली संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है 5वां, यदि एपी का प्रथम पद 6, यानी पहली संख्या 6 और सार्वंतर कितना है 3, तो वह एपी ज्ञात करो। एपी का मतलब ये नहीं जिम में जाए जो लाडू पेड़े चेपी, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। तो पहली संख्या सबसे पहले लिखते हैं और जो डिफरेंस है वो जोड़ते जाते हैं। 6 और 3 कितने हो गए, 9, वापस 3 जोड़ो 12, वापस 3 जोड़ो 15, तो ये समांतर श्रेणी एपी बन गई। अगला प्रश्न 6, किसी घटना की अधिकतम प्रायिकता, प्रायिकता मतलब संभावना, प्रोबेबिलिटी, कोई भी घटना हो घटेगी तो एक बार जरूर घटेगी। अधिकतम प्रायिकता हमेशा ध्यान रखना बेटा 1 होती है। प्रायिकता वाला प्रश्न आता है एग्जाम में, पशुचर परीक्षा में भी आएगा, और प्रायिकता कितनी होती है, 1। घड़ी के मिनट की सुई, अगला प्रश्न देखिए साहब, घड़ी के मिनट की सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है। तो देखिए मैं आपके सामने गोल घड़ी बनाता हूं, 1 घंटे में घड़ी की मिनट की सुई पूरा घूम जाती है। ऐसे लगता है लौट के बुद्धू घर को आया। पूरी घड़ी घूमना मतलब पूरा व्रत बनना, पूरा व्रत बनना मतलब 360 का कोण बनना। फिर से सुनिए, घड़ी के मिनट की सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो आज हमने मैथमेटिक्स के 7 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को दोहराया। ये पशु परिचर में बहुत उपयोगी साबित होंगे। आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।